प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एसके सर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1 सी ख़त्म कर दिए थे, जिसमें हमको सिद्ध करना था कि कौन से परमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या है। इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1D के बारे में, और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। इसमें पहला प्रश्न आपका बता रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार प्रसार शांत है कि अशांत है। यानी इसमें हमको बिना भाग किए बिना बताना है कि कौन संख्या शांत है या कौन अशांत है। ठीक, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। यानी इसका हमको सभी का जितना भी सवाल इसमें दिया रहेगा उसका हर का, यानी नीचे वाला जो मान रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड में नीचे आपका केवल 2 अंक आता है तभी आपका ये शांत होगा, केवल 2 आएगा तभी शांत होगा हर का अभाज्य गुणनखंड, या केवल 5 आएगा सब तभी शांत होगा। नीचे का गुणनखंड करेंगे, उस गुणनखंड में केवल आपका संख्या 2 आ गया तभी वो शांत है, केवल 5 आ गया तभी वो शांत है। यदि 2 और 5 ये दोनों मिलकर आता है फिर भी वो शांत है, ये दोनों संख्या आता है तभी शांत है। ठीक, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में होना चाहिए। n का मतलब इसके ऊपर जितना भी घात आ सकता है। ठीक, यदि केवल आपका संख्या 2 आता है फिर भी शांत है, केवल 5 आता है तभी शांत है या ये दोनों एक साथ आता है तभी शांत है। ठीक, लेकिन 2 और 5 के सिवा कोई भी दूसरा अंक आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, दूसरा कोई भी अंक आता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए, इसका पहला सवाल में कह रहा है कि 17/8 का बिना लंबा विभाजन किए बताइए कि शांत है कि अशांत है। ठीक, तो हमको ऊपर वाला का आपको मालूम है, ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। ठीक, तो इस सवाल में हमको अंश से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसमें देखें कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको काटेंगे, छोटे क्रम में काटने के बाद से देखेंगे जब कटने के लायक ये नहीं बचेगा तब हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसको लिख दिया जाएगा। तो जो ये हमारा मान दिया है इसको हल करेंगे तो ये आपका दे दिया है 17 में कितना दिया है 8। इस नीचे वाले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 के गुणनखंड किया जाए तो ये हो जाएगा 4, 2 से काट देते 2 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा। ठीक, अब हमने जो इसका गुणनखंड किया यानी 17 में ये 8 के गुणनखंड किए तो 2 × 2 हमने क्या बताया कि यदि हर का गुणनखंड केवल 2 आता है तभी भी शांत होगा, केवल 5 आता है तभी शांत होगा, यदि 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाता है तभी शांत होगा। तो देखिए नीचे केवल हमारा 2 आया है ना, तो यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा कि 17 में 2 पावर 1 2 3, 2 कितना बार आया है 3 बार आया है, और × 5 हमारे एक भी बार नहीं आया यानी 0 बार आया है। तो यानी जो इसका अभाज्य गुणनखंड है लिख देंगे, यानी 17 में 8 का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी इसका हर का गुणनखंड करेंगे, यदि केवल 2 आता है फिर भी शांत है, केवल 5 आता है तभी शांत है, या 2 5 आता है फिर भी शांत है, इसके सिवा दूसरा कोई भी अंक आ जाएगा तो वह शांत होगा। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसी तरह इसमें इसी का दूसरा सवाल दे दिया है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि 15 में दे दिया इसका 1600। ठीक, इसको सबसे पहले काट के छोटा किया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड भी इसमें काटेंगे, किस संख्या से काटे तो ये छोटा आ जाए, तो इसको 5 से हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और इसको काट देंगे तो ये भी हो जाएगा 5 तिहाई 15। 16 में से 15 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बराबर के जैसे बगल में जाएगा इसको बगल में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा। यानी आपका 3 में ये 320 हो गया। ठीक, अब ये कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, जब नहीं कटेगा तो इसका हर का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हर का
अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर इसमें हमारे कितना है, ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ये पहले ही हम बता दिए, इसमें लिख दिए हैं, इसमें बार बार नहीं लिखा जाएगा। जो नीचे वाला हर रहेगा इसका अभाज्य के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 320 का जब काटा जाएगा 2 से काट दें तो 2 एक 2 हो जाएगा, एक बचेगा तो जाके यहाँ 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 0 उतर जाएगा। 2 से काट देते 80 हो जाएगा, फिर 2 से काट देते 40 हो जाएगा, 2 से काट देते 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, ये 5 से कट जाएगा। ठीक, तो हमने जब इस संख्या का गुणनखंड किया तो 3 बट्टा में 320 का गुणनखंड में कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 2 आया है, 2 4 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 कितना है आपका, 1 आया है। देखिए नीचे का जो इसका गुणनखंड किया गया इसमें केवल 2 और 5 संख्या आया है, इसके सिवा कोई भी अंक नहीं आया है। तो आप लिख देंगे 3 बट्टा में, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया है, 6 बार। अब 5 कितने बार आपका आया है, 5 आया है कितने बार, 1 बार। ये गुणनखंड करके लिखने के बाद से बस हम देखेंगे नीचे 2 और 5 आ गया है तो लिख देंगे जो ये हमारा मान दिया है, यानी 3 बट्टा में 320 का अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2n × 5m के रूप का है, के रूप का है। जब इसके रूप का है तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, यानी इसको केवल हमको पहले इसको काट के छोटा करना है। जब कट जाएगा यानी किसी भी अंक से नहीं कटेगा तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इस गुणनखंड में जितना 2 आएगा उसको लिख जाएगा, जितना 5 आएगा उसको लिख देंगे। केवल 2 5 आएगा तो शांत रहेगा, 2 5 के सिवा कहीं दूसरा भी अंक आ गया, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, तो ये शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत होगा, वह इसके रूप का नहीं होगा। ठीक, इसमें का दिया है। फिर आपका तीसरा सवाल इसी तरह दे दिया है। तीसरा सवाल में कह रहा है कि 23 बट्टा में आपका दे दिया है 2⁻³ और × 5⁻2 दे दिया है। देखिए उसी तरह इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से उसी के रूप में दे दिया है, तो बस इसमें हमको लिख देना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी इसमें कुछ हमको काटना भी नहीं है, इसका गुणनखंड भी नहीं किया क्योंकि गुणनखंड करके 2 3 बार आया है, 5 2 बार पहले से दे दिया है। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका तीसरा भी मान हो गया। इसका चौथा मान सेम इसी तरह इसका दिया है कि चौथा मान भी कह रहा है कि 35 बट्टा में 50 को हमको बताना है कि इसमें ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसको काटा जाएगा, काटने के बाद से हर के गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 5 7 आपका हो जाएगा 35 और 5 धाम कितना हो जाएगा 50, यानी 7 बट्टा में 10 हो जाएगा। तो इसमें अब ये कटेगा नहीं, तो यानी हर का गुणनखंड करेंगे। इसका हर का जब गुणनखंड किया जाएगा तो देखिए इसका जो 10 दिया है, 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, यानी कट गया। ठीक, अब ये हो जाएगा 7 बट्टा में इसका गुणनखंड किए तो 2 एक बार आया है और 5 भी कितना बार आया है, 1 ही बार है। ये इसके रूप का है, तो बस आपको नीचे हिंदी लिख देना है कि 7 बट्टा में 10 का अभाज्य गुणनखंड 2m, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। यानी इसके रूप का है तो लिख देंगे अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार आपका क्या है, शांत है।
यानी हमको इसमें कुछ नहीं करना है, दो अंक दिया रहेगा, इसको सबसे पहले काटेंगे, किस संख्या से कट जाता है, कटने के बाद से जब ये कटेगा नहीं तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से हमको केवल नीचे देखना है, जो हर का मान है उसमें 2 आया है कि 5 आया है। यदि 2 आया होगा तभी शांत होगा, 5 आया होगा तभी शांत होगा, या दोनों एक साथ आया होगा तभी शांत होगा। इसके सिवा दूसरा कोई भी अंक आ जाता है तो वो शांत नहीं बल्कि वो अशांत होगा। इसी तरह इसमें का 5वां सवाल दिया है, तो देखिए उसको हल करते हैं। तो इसमें 5वां सवाल दिया है, पहला का 5वां दिया है कि 6/15 है, यानी 6/15 को हमको सिद्ध कर रहे, यानी इसको हल करके बताना है कि शांत है क्या शांत है। तो हमने बताया कि सबसे पहले इसका छोटा करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो यानी काट देंगे 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 5 15, ये कट गया। इसका हर का गुणनखंड उसी तरह दिखाई दे रहा है कि ये 5 है, केवल 5 आए चाहे केवल 2 आए शांत होगा, तो लिख देंगे यानी इसका यानी 6/15 का अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2n × 5m के रूप का है। जब रूप का है तो लिख देंगे अतः क्या है, शांत है, अतः शांत है, या लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, इसी तरह इसमें का 6वां सवाल दे दिया है। 6वां में कह रहा है कि 129 में नीचे दे दिया 2 × 5 दे दिया है 7, और इंटू आपका दे दिया है 7/5। देखिए नीचे इसका गुणनखंड हमको करना नहीं है, आपका 2 5 तो दिया है, लेकिन इसके साथ दूसरा अंक हमारा 7 भी नीचे दे दिया है। तो हमने क्या बताया, केवल के तो 2 आए नहीं तो 5 आए, इस दोनों के सिवा दूसरा कोई भी अंक आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार 2n × 5m के रूप का नहीं होगा। जब उसके रूप का नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, अशांत होगा, बल्कि शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा इसका दशमलव प्रसार 2n × 5m के रूप का नहीं है। जब इसको रूप का नहीं है तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। हमने लिखा है कि इसका दशमलव प्रसार इसके रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या आपका अशांत है। यदि आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप के नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, आपका अशांत होगा। क्योंकि केवल 7 नीचे आ गई इसीलिए इस रूप का नहीं है, लिख देंगे क्या है आपका अशांत है। ठीक, इसी तरह इसमें का ये 5वां था, ये 6वां हो गया। 7वां आपका दे दिया है, 7 में कह रहा है कि 77 में दे दिया है नीचे कितना 210। ठीक, इसके गुणनखंड करना है, यानी सबसे पहले काटेंगे, देखेंगे किसी संख्या से कट जा रहा है तो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना हो जाएगा, 7 × 7 फिर 7 × 7 और नीचे 7 3 कितना हो जाएगा 21। यानी 77 में 210 को काटा गया है तो 11 में 30 हो गया। अब ये कटेगा नहीं। अब इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी 30 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और फिर इसको 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये इसको 3 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। तो यानी इसका गुणनखंड किया गया है तो 2 भी आया है, 3 भी आया है और 5 आया है। ठीक, इसका गुणनखंड आया है। तो ये देखिए जो इसका अभाज्य गुणनखंड है तो 2n × 5m के रूप का नहीं है। इसके रूप का जब ये नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा, अशांत। ठीक, अशांत होगा। ठीक, केवल 3 आ गए तो उसको रूप का नहीं है। 2 भी एक ही बार आया, 3 भी एक ही बार, 5 भी एक ही बार आया है। ठीक, यानी गुणनखंड करने के बाद लिख देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार यानी अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका दे दिया 8वां सवाल दे दिया है। 8वां में कह रहा है कि 13 में 3125। ठीक, तो इसमें भी एक कटेगा नहीं, सबसे पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो अब इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 3125 का गुणनखंड कर देंगे। तो इसको सबसे पहले कटेगा कितना से,
3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए क्योंकि ये 5 2 7 1 8 3 11, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है। अब इसको डायरेक्ट काटेंगे कितना से 5 से, तो ये 5 6 का 30 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 हम 25, 5 से काट देंगे 125 हो जाएगा, 5 से काट देंगे ये 25 हो जाएगा, फिर ये 5 से 5 हो जाएगा, 5 से पूरा मान तो यानी 3125 का जब गुणनखंड किया जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 2 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 5 करने यानी 5 में कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से काट दें तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से काट दें तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 25, 5 से 5 कट जाएगा। तो हमने जो इसका हर है इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये आपका है 13 बट्टा में इसका गुणनखंड कितना आया है आपका, सबसे पहले इसका गुणनखंड किया गया था, आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 5 बार आया है, 2 एक भी बार नहीं आया है। तो आप लिख देगा 13 बट्टा में यानी 0 2 पर पावर 0 हो जाएगा क्योंकि एक भी बार नहीं आया है। अब 5 आपका कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो देखिए जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 13 बट्टा में 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इसके रूप का है। जब इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, इसके रूप का है और तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्या है, और सॉरी इसके रूप का है और तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, शांत है। ठीक, इसके लिए इसका दशमलव प्रसार इसके रूप का है और तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 8वां था यानी 8वां सवाल था। इसी तरह इसका 9वां सवाल दे दिया है आपका। 9 में कह रहा है कि दे दिया है कि 64 बट्टा में 455, इसको 64 बट्टा में 455 है, इसको भी बताना है कि शांत है कि अशांत है। सबसे पहले इसको काटा जाएगा, कट जाएगा तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत है। तो फिर इसको हल करते हैं। तो इसमें का 9वां दिया है कि 64 बट्टा में आपका 455 को बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसका हर के गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी संख्या से, हर के गुणनखंड करेंगे। 455 के गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 करने 5। ठीक, इसको काट देंगे 7 से, 7 करने 7 3 21, 13 से कट जाएगा। ठीक, देखिए जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी इसका दशमलव प्रसार 64 बट्टा में 455 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जब उस रूप का नहीं है तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः यह अशांत है, अशांत है। जब इसके रूप का नहीं लिख देंगे अतः ये क्या है, अशांत है, चाहे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, अशांत होगा। इसलिए इसमें का लास्ट सवाल यानी 1A का यानी 1D का पहला का 10वां सवाल दे दिया आपका 29 बट्टा में 343। ठीक, इसका गुणनखंड करना है। किसी भी संख्या से जब ये कटेगा नहीं तो हर के गुणनखंड कर देंगे। हर आपका दिया 343 बट्टा में काट देंगे इसको 7 से, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 6 बचेगा 63, 7 9 63, यानी 7 से ये 7 हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। ठीक, इसका देखिए इसका भी गुणनखंड में 2 और 5 कोई भी अंक नहीं आया है, ये 7 एक्स्ट्रा आ गया तो ये हो जाएगा कितना, 29 बट्टा में 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 29 बट्टा में 7 आपका आ गया कितने बार, 3 बार, यानी 3 बार आ गया है। और उसके बाद इसके साथ कोई भी अंक नहीं है तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, 29 बट्टा में 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है। जब उसके रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि इसको रूप का नहीं है, अशांत है। ठीक, इसी तरह इसमें का दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत है। यानी अभी हमने पहला में 10 सवाल दिया था उसको सॉल्व किए हैं, उसमें जितना आपका शांत संख्या आया है
उसको नीचे बस उसको प्रश्न को लिख देना है कौन कौन शांत है। आप जितना हल किएगा उसमें जितना शांत रहेगा उसको छांट के आपका इसके उत्तर में लिख दीजिएगा, वही आपका मान हो जाएगा। किताब में कह रहा है कि इसके ऊपर दिए गए परिमेय संख्या को हमने हल किया, जितना शांत रहेगा उसको बस हमको इसके उत्तर में लिख देना है। तो आप केवल शांत संख्या की इसका उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह इसमें का तीसरा सवाल दिया है। इसका तीसरा मान दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें ये नहीं क्या है कि बिना भाग किए बिना, इसमें भाग करके हम देख लेते हैं। तीसरा का पहला दिया है 1/20। ठीक, इसको हम भाग विधि करके यदि कट जाएगा तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत है। यानी हमको 1 में भाग कर देना है, कितना से, 20 से। 1 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो बढ़ेगा। 20×5 आपका कितना हो जाएगा, ये 100 पूरा कट जाएगा। यानी 1/20 का जो दशमलव प्रसार है यानी वो पूरा कट गया, इतना आया है ना, तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। जो कट जाएगा पूरा पूरा वो शांत है, जो नहीं कटेगा वो अशांत है। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका दूसरा दे दिया है। इसका दूसरा में दे दिया है कि 1/27, यानी हमको भी 1 में भाग करना है, कितना से, 27 से। 1 में 27 से भाग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 1 में हमको भाग कर देना है 27 से। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। 27 3 आपका हो जाएगा 81, घट जाएगा ये आपका हो जाएगा 19। ठीक, 27 से 81 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 19। एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब 27 का पढ़ा पढ़ेंगे इतना बार कि 190 से कम आ जाए, तो यानी इसमें हम चलेंगे, यानी 5 बार में चलते हैं। 5 बार में 6 बार में 6 7, तो इसमें हम गुणा कर देंगे। मान लीजिए 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और फिर 7 दूना 14, 4 18 हो जाएगा। घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, ये पूरा कट जाएगा। फिर 1 वाला संख्या आ गया तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ता है, जीरो बढ़ेगा, यानी भगते चला जाएगा, ये कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो लिख देंगे 1/27 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है। जो पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत है, और जो नहीं कटेगा यानी इसका अंत नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इसमें का तीसरा दे दिया है कि तीसरा दिया है कि 3/5, यानी हमको 3 में भाग कर देना है। 3 में भाग कर देना है 5 से, तो 3 को अंदर करके यानी 5 से भाग कर देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 5 6 30, यानी ये एक ही बार में कट जाएगा। यानी 3/5 आपका क्या है, आपका शांत है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चौथा इसमें के दे दिया है, चौथा में क्या है कि 1 में दे दिया है 15, हमको 1 में भाग कर देना है, कितना से, 15 से। 1 को अंदर करके 15 से भाग कर देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो आपका जीरो बढ़ेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो बढ़ेगा। 15 6 आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, घट जाएगा, फिर आपका इतना हो जाएगा, एक और जीरो लगाएंगे, फिर 15 6 आपका कितना हो जाएगा, 90, यानी ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, भगते चला जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसी तरह इसमें का चौथा सवाल दे दिया है। चौथा सवाल में कह रहा है कि अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5, यानी अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 का, यानी इसका गुणनफल की प्रकृति बताना है कि इसका गुणनफल कैसा है। ठीक, तो यानी हमको इसको हल कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5 गुणे हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3। इस संख्या से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक, फिर कड़ी 3 से कड़ी में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा केवल आपका 3। 5 से गुणा 5 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस में 5 करने 5, क्योंकि कड़ी के मान से कड़ी में गुणा करते तो केवल कड़ी हट जाता है। अब 5 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 15। ये माइनस में, ये प्लस में, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा 3 माइनस में 5। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, यानी माइनस में आया है।
ठीक, इसी तरह इसमें का आपका दे दिया, पाँचवा सवाल दे दिया है कि पाँचवा सवाल में कह रहा है कि 2 प्लस में 2√45 प्लस में इतना का सरलीकरण कीजिए। तो पाँचवा में कह रहा है कि 2 और √45 प्लस में 3√20 अब पूरा का बट्टा में दे दिया 3√5। ठीक, यानी हमारा दे दिया इसमें का 2 कड़ी में यहाँ पर दे दिया आपको कितना 45 और 3 कड़ी में 20 बट्टा में 3 कड़ी में 5 दिया है। इसको हल करके इसको बताना है कि इस परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है। जैसे कि हमारे कितना हो जाएगा 2 और ये 45 का जो अंडर रूट में दिया है इसका गुणनखंड कर देंगे, तो यानी 45 का गुणनखंड किया जाएगा तो इसको काट देंगे हम 3 से, तो हो जाएगा 3 करें 3, 3 5 15 और फिर ये इसको 3 से काट देंगे तो ये 5, यानी इसका गुणनखंड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 तिरिकी 9 और 9 5 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 3 बाहर है, 20 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 और 4 5 क्या हो जाएगा 20। पूरा का बट्टा में आपका दे दिया 3, अंडर रूट में कितना दे दिया 5, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे केवल अंडर रूट रहेगा, 2 का जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो इसमें गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। इसमें भी एक जोड़ा लगेगा, यही 3 दूना क्या हो जाएगा 6, अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 5। पूरा का बट्टा में हो जाएगा 3, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5। ये भी कड़ी 5, ये भी कड़ी 5 है, तो 6 आपका कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट में 5 और पूरा बट्टा में 3, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5। इस 5 से सही 5 कट जाएगा, बच जाएगा 12 बट्टा में कितना 3 और 3 चौका क्या हो जाएगा 12। ये जो हमारा 4 मान आया है इसका 4, ये क्या है आपका परमेय संख्या है ना, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक यहाँ तक आप समझिए। इसके लिए आप नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक सवाल पूरा बारीकी से बताया जाएगा, इस किताब को पूरा सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से हल कर